नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे जीवन चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। देखिए, काफ़ी पेरेंट्स का मेरे में कमेंट आया है कि सर हमारे बच्चे का स्पीच कब तक आएगा, कब तक वो बोलने लगेगा, कब तक अपनी बातों को हमें समझाएगा, कब कब तक हमारा बच्चा जो है उसका स्पीच जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ज़्यादातर पेरेंट्स का जो कंसर्न है अपने बच्चे को लेकर वो ओनली स्पीच को लेकर है कि कब उसकी स्पीच आएगी। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके क्वेरीज है, क्वेश्चन है स्पीच को लेकर कि हमारे बच्चे का स्पीच कब तक आएगा और कब तक मेरा बच्चा बोलने लगेगा। देखिए यहाँ पर एक बात समझना है कि देखो, बोली जो है हमारी क्यों काम आती है। बोली हमारी काम आती है कि हम अपनी बातों को दूसरों को बता पाएँ, है ना। हमें जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी नीड्स है, हमारी इच्छाएँ हैं, हमारी भावनाएँ हैं, हम दूसरों को बता पाएँ, है ना। यही मेनली काम होता है ना बोली का। हमें बोली इसलिए चाहिए, हमें स्पीच इसलिए चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो भी बातें हम किसी को दूसरों को बता रहे हैं, हमें जो मैंने आपको बताया कि हमारी नीड्स, वांट्स, डिज़ायर जितनी भी है, इमोशन दूसरों को बताना आना चाहिए। तो ये इसका एक ही माध्यम स्पीच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीच के द्वारा ही बच्चे हम मतलब दूसरों को बता सकते हैं अपने ये सब चीज़ें। उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, है ना। जैसे कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ये वर्ड पूरा कम्युनिकेशन है और जो स्पीच है इसका एक पार्ट है। तो मेनली क्या है, हम बच्चे को स्पीच आ जाए इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चा जो है दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बातों को बता पाए और दूसरे की बातों को समझ पाए। ये हम चाह रहे हैं बच्चे से। तो मेनली कम्युनिकेशन हम चाहते हैं, बच्चे का कम्युनिकेशन डेवलप हो। लेकिन हम जो है ज़्यादातर स्पीच ही बोलते हैं कि स्पीच आ जाए बच्चे का। तो यहाँ पर स्पीच ना बोल के हमें फोकस करना है बच्चे का कम्युनिकेशन आ जाए उसका। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा यस, बिल्कुल हर एक बच्चे का जो है कम्युनिकेशन आता है, वो अपनी बातों को बता सकता है दूसरों को, है ना। मैं बिल्कुल श्योरली बोलूँगा कि हर एक बच्चा अपने कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना है कि कम्युनिकेट कर सकता है ये नहीं है कि उसका स्पीच से कम्युनिकेट करेगा, है ना, बोल कर कम्युनिकेट करेगा, ऐसा नहीं। हर बच्चे की पोटेंशियल अलग है ना। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है ज़्यादातर कि हमारा बच्चा जो है किस तरह से हमें कम्युनिकेट करे, अपनी बातों को हमें किस तरह से बताए। तो इसमें क्या है कि देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है ना वो दो टाइप के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों के द्वारा हम जो है कम्युनिकेट करते हैं। कई बार जैसे हम आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, आप देखते हैं हम व्हाट्सअप में टाइप करते हैं मैसेज और दूसरे को वहाँ पर रिसीव करके वो पढ़ लेता है कि हाँ ये कहना चाह रहा है। फिर वहाँ से वो हमें रिप्लाई करते हैं और हम उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोली नहीं आई है, यहाँ स्पीच का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन हो गया हमारे बीच। तो यहाँ पर ये समझिए पेरेंट्स की कम्युनिकेशन करना सिखाना है बच्चे को, बजाय कि उसकी स्पीच पे ज़्यादा फोकस करने पर। आप स्पीच भी ज़रूरी है, आप ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर फोकस मत करिए, स्पीच में भी फोकस करिए, लेकिन ज़्यादा आप जो है ध्यान बच्चे के कम्युनिकेशन पे दीजिए कि कैसे अपनी बातों को बता सकता है। तो मैंने कहा एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें स्पीच आ जाता है, और एक होता है नॉन वर्बल मतलब बिना बोली के, जिसमें बोली की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसमें अगर हमारा बच्चा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हमने मेहनत किया है स्पीच के ऊपर और 4 साल का हो गया है, और ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे को ऑटिज्म है और वो बोल नहीं पा रहा है, 4 साल 5 साल हो गया, उसकी स्पीच नहीं आई है पूरी मेहनत करने के बाद भी, तो आप यहाँ पर स्पीच करिए, मेहनत करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करना चाहिए कि आगे पता नहीं होता है, हम कह नहीं सकते किसी के बारे में भी कि कब भी कौन बच्चा ग्रूम कर जाए। लेकिन साथ में क्या है, आपको उसके जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उस पर भी ध्यान देना है। अगर वो बोल कर अपनी बातें नहीं बता पा रहा है, तो जब तक उसका हम स्पीच पे काम कर रहे हैं, जब तक उसकी स्पीच आएगी हम उसकी, तब तक कोई बात नहीं आएगी, उसका टाइम लेगा, लेकिन उस दौरान हम उसको कोई जरिया सिखाएं कि वो अपनी बातों को हमें बता पाए। ठीक है, तो अब आपको जो है उसके कम्युनिकेशन को बढ़ाने पर ध्यान देना है। और वो नॉन वर्बल बढ़ाएंगे, जैसे कि अब मैं बोलूँ पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, पैक्स हम जिसे बोलते हैं, कि किसी बच्चा जो है पिक्चर देगा और पिक्चर के थ्रू हमें बताएगा कि हमें क्या चाहिए। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हमारा बच्चा स्पीच डिले चल रहा है, उसका स्पीच नहीं है ना, और उसको ऑटिज्म है, उसको मतलब कुछ चाहिए, तो वो क्या करेगा, हाथ पकड़ के लेके जाएगा, बिस्किट चाहिए उसको, हाथ पकड़ के ले जाएगा और बिस्किट तक यूँ पहुँचाएगा, दिखाएगा, या बिस्किट का वो बड़ा डिब्बा लेके आएगा और मम्मी को या पापा को दे देगा, उसको बिस्किट चाहिए, लेकिन क्या स्पीच नहीं है तो बोल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, चलो यहाँ तो घर के अंदर है,
तो एक डिब्बा उसके सामने, उसे पता है यहाँ बिस्किट पड़ा हुआ है, उसने उठा के आपको दे दिया। अब यही चीज़ को बाहर कैसे बताएगा वो? बहुत सी चीज़ें, सिर्फ बिस्किट तक सीमित नहीं है बोलना हमारा, एक्सप्रेस करना। तो हमें तो उसको अनेक ही उसकी इच्छाएँ होंगी, उसके इमोशन होंगे, उसके डिज़ायर होंगी, वांट्स होंगे। तो इस यहाँ पर हमें क्या है, उसको चलो किचन के अंदर डिब्बा उसने दे दिया, लेकिन और जगह पे तो उसको बताना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें उसको सिखाना है कि कोई ज़रिया देना है उसको, माध्यम, कि वो अपनी बातों को बता पाए। तो यहाँ पर बोली नहीं आ पा रहा है तो हम उसको पिक्चर देंगे, जैसे कारण क्या है, वो पिक्चर के थ्रू हमें बताएगा। ठीक है, अब मान लो उसको दूध चाहिए, पानी चाहिए, तो उसका पानी का पिक्चर उठाएगा और आपके पास आएगा और पानी का पिक्चर आपको दे दिया। आप समझ गए, आपको पानी चाहिए और आपने उसे पानी दे दिया। ठीक है, ऐसे कुछ भी चाहिए होगा आपको बताएगा। पार्क में जाना है, पार्क का पिक्चर लेगा, आपको देगा, आप समझ जाओगे अच्छा पार्क जाना है। तो देखो पार्क तो सामने है नहीं, बिस्किट का डिब्बा तो सामने था, उसने उठा के आपको दे दिया, आप समझ गए बिस्किट चाहिए। और उसको पार्क जाना होगा तो कैसे बताएगा आपको पार्क जाना है? तो ये चीज़ें हैं, इसलिए पिक्चर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और ये किया जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, बच्चों के साथ पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो हमारे होते हैं ये बहुत ज़्यादा विजुअल लर्नर होते हैं, ये पिक्चर के थ्रू बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इनका जो है कम्युनिकेशन बुक बन जाता है इस तरह से। अब आपको लग रहा होगा पिक्चर कितना ज़्यादा पिक्चर इस्तेमाल हम करेंगे, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आप कम पिक्चर से लीजिए, घर के एनवायरनमेंट से लीजिए, घर में जो सामान है उसको पिक्चर के थ्रू सिखाइए, फिर धीरे धीरे उसका एक्सपोजर बढ़ाइए, एक्सपेंड कीजिए पिक्चर को, और पिक्चर का शेप छोटा आकार छोटा कर दीजिए, तो छोटे पिक्चर के थ्रू फिर वो करेगा। तो पूरा इसका एक बनता है, कैटेगरी बनती है पूरी, कि जैसे मान लो कि घर के आइटम्स, फीलिंग्स, आउटडोर की चीज़ें। तो इस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं कि अब बच्चा अपनी ज़रूरतों को बता पाए पिक्चर के द्वारा। ठीक है, और अनेक ही गैजेट वगैरह भी आते हैं, है ना, AC डिवाइसेस वगैरह बहुत आते हैं, जिसमें बच्चा जो है उसके थ्रू टच करके बता पाता है, टैप के थ्रू बता पाता है ना, साइन के थ्रू आप सिखा सकते हैं। लेकिन पिक्चर बेस्ट है, हर घर में अवेलेबल हो सकता है, ये चीज़ें एक्सपेंसिव भी नहीं है ना। पिक्चर इसके थ्रू शुरू करके हम आगे और आगे बढ़ सकते हैं बच्चे के कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए। तो आप पेरेंट्स मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जो है बच्चे के कम्युनिकेशन बढ़ाने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोली पे भी काम करिए, स्पीच पे भी काम करिए, लेकिन जो मेन है कम्युनिकेशन, कि बच्चा अपना कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बातों को हमें बता पाए। तो ये जो चीज़ें थी, तरीके थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते सबको।